हम बोलें कि मतलब इन्हें जैसे ये कहते हैं ना कि कर्म करो फल की इच्छा नहीं रखो। तो इसका क्या मतलब है? भगवान ने बोला कि कर्म करो फल की इच्छा नहीं रखो। गीता में ये हम सभी ने सुना ना। तो फल की इच्छा नहीं रखो क्यों? फल की इच्छा तो रखते ही है, हर इंसान रखता है कि भाई हम ये करेंगे तो ये प्राप्त होएगा, ये वो करेंगे तो ये प्राप्त होएगा। तो फल की इच्छा तो रख रहा है हर इंसान। तो जहाँ ऐसा क्यों देखो, बोला? ऐसा होता है जहाँ पे फल की इच्छा रहती है, वहाँ आप कर्म उसी ढंग से करो। पता लगा कि नहीं मतलब अच्छा फल नहीं मिला, आपने कर्म चेंज कर दिया। और बगैर सोच मतलब अपना कर्म ये भगवान कहते हैं कि तुम अपना सिर्फ कर्म करते रहो, है ना? जब आप कर्म करते हो, फल की इच्छा नहीं रखते हो, तो आप बड़े मन लगा के काम करते हो रहते हो, हैं? खूब मैंने मतलब अच्छे से तो ये वो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हो कि ना जो ठीक है, हम अपना कर्म कर रहे हैं, बाकी ने मतलब जो होगा उसका फल मिलेगा। हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा, हैं? हम बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। जैसे ये लेकिन हुँ, हम जहाँ पे ये सोच के कर्म करते हैं, तो कर्म भी ना मतलब एक स्वार्थवश होता है। हुँ? कि अपना जैसे न मतलब नहीं, हमें ये चाहिए हाँ, इसलिए हम ये कर्म कर रहे हैं। हाँ, हाँ, नहीं, हाँ, निस्वार्थ होके जो कर्म किया जाता है, हाँ। उस पे फल भी अच्छा मिलता है। हाँ, जैसे भगवान ने कहा कि कर्म करो फल की इच्छा नहीं रखो। तो फल की इच्छा तो सभी रखते हैं, सभी कामना रखते हैं, हुँ, है ना? तो जब कामना रखते हैं माने इच्छा अपेक्षा रखते हैं तो ये भगवान ये भी कहते हैं कि जो इच्छा अपेक्षा रखता है, जो इच्छा रखता है वो अच्छा नहीं बन पाता, है ना? क्योंकि इच्छा अपेक्षा रखी है। तो कर्म करो फल की इच्छा नहीं रखो। तो फिर भगवान ये इसके पीछे का रहस्य समझाते हैं कि कर्म जो कर रहे हो, पहले तो मैंने जो आपको जिस तरीके से रीति बताई है, कहते हैं ना विधि से ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो जो रीति बताई है, विधि बताई है, उस हिसाब से कर्म करो। उन नियमों के तहत कर्म करो और फिर उस कर्म को करने के बाद मुझ पे सब छोड़ दो। फिर फल की इच्छा तुम मत रखो कि कैसा अच्छा मिलेगा कि बुरा मिलेगा क्योंकि फिर आपको डर लगा रहेगा पूरे समय कर्म करने के बाद आप उस कर्म से जुड़े रहोगे, कर्म बंधन में बंधे रहोगे और फिर डर की का अनुभव होता रहेगा, पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा, परिणाम क्या मिलेगा। तो बस कर्म हमने 100% अपना अच्छा परफ़ॉर्म कर दिया, कर्म करके अब बाकी भगवान आप जानो। आपने जो हमें राह बताई उस हिसाब से हमने कर्म किए, जो आपने आपने नियम दिए श्रीमत दी उस हिसाब से हमने कर्म किए, अब उसके बाद अब आप सँभालो। तो फिर भगवान स्वामी जैसे होता है ना, महावत होता है, वो बैठा है हाथी के ऊपर, हाथी को जब कोई कुछ देता है केला दिया जैसे कुछ तो ऊपर सूँड़ से ऊपर उठा देता है, फिर महावत उसको बाद में वही खाने को देता है। तो यही समझाया जाता है, महापुरुष हमें यही समझाते हैं कि ऐसे ही तुम बनो, कि जब तुमको कुछ कोई कर्म किया और उसका परिणाम अच्छा मिला, मान-सम्मान मिला, प्रतिष्ठा मिली तो अहंकार भी बढ़ सकता है ना, तो वो फिर मुझे अर्पित कर दो और अपने को निमित्त बना लो। तो फिर अहंकार नहीं बढ़ेगा और यदि काम किया आपने, कर्म तो किया लेकिन फल सही नहीं मिला तो दुखी होते हो, इसलिए वो भी मुझे अर्पित कर दो, तो तुम दुःख से भी मुक्त हो जाओगे, क्योंकि वो तो दुःख हरता सुख करता है ना। तो इसलिए ये बोला गया है कि कर्म करने के बाद आपका उस पर अधिकार नहीं है कि अब परिणाम क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, अब वो सब मुझ पे छोड़ दो। क्योंकि आपने अपनी क्षमता के हिसाब से अच्छा कर्म किया है ना? जो आपको अच्छी बात आपने धारण करी बुद्धि में उस आधार पे आपने कर्म किए तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए फिर कि मैंने कर्म अच्छी भावना से किया, 100% अपना परफॉर्मेंस दिया, उसके बाद अब भगवान आपकी मर्ज़ी। तो आप चिंता से भी मुक्त हो गए ना। लेकिन यदि आपने अपनी मनमानी से गलत कर्म किए हैं, तो फिर तो सज़ा भोगनी ही पड़ेगी। फिर ये नहीं कह सकते भगवान आप जानो, हमने तो कर्म कर दिया। नहीं, तब तो फिर आपको वो सज़ा मिलेगी ना क्योंकि भगवान ने थोड़ी कहा है कि गलत करो, है ना? लेकिन ये कलयुग है, हाँ, यहाँ पे हर आदमी बगैर कोई स्वार्थ के, हैं, कोई कर्म नहीं करता। हाँ, हर एक कर्म के पीछे ना उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता है, हाँ, इसीलिए वो परेशान रहता है। हाँ, हाँ, यदि निस्वार्थ होके करे कर्म, हर हाँ। एक के प्रति ना मतलब जो उसकी लेकिन जब है। इसीलिए तो वो मनुष्य है ना, हुँ, क्योंकि मन जो है वो हमेशा इच्छा, अपेक्षा, कामनाएँ रखता ही है। तो मन के वश में जो है वो मनुष्य, उसने जो कर्म किया तो उसने कहा मैंने किया, तो अच्छा हुआ तो अहंकार बढ़ गया, वाहवाही हुई, यश मिला तो, है ना? मान-सम्मान मिला, तो अहंकार बढ़ गया तो वो भी उसका दोष मतलब उसके अंदर वो दोष बढ़ जाएगा और यदि फेल हो गया तो फिर दुखी हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप स्वार्थ मत रखो कि कुछ आप बस अपना कर्म करते जाओ और निस्वार्थ भाव से जब आप कर्म करते हो तो वो सही अर्थ में सेवा होती है। और निस्वार्थ भाव का मतलब ये है कि अब अपने आप को बीच से हटा लो, बस आप इंस्ट्रूमेंट हो, आपने कर्म किया।
जैसे मान लो कि मोबाइल से हमने फ़ोटो खींची, तो मोबाइल तो अहंकार नहीं दिखा रहा ना कि हमने फ़ोटो खींची, या माइक से हमने किसी को प्रवचन सुनाया, तो माइक तो नहीं अहंकार दिखा रहा ना, तो ऐसे ही अपने आप को इंस्ट्रूमेंट समझो। जैसे कोई मशीन मिक्सी है, जैसे उससे कुछ अपन ने कुछ पीसा, तो मिक्सी ने तो अहंकार नहीं दिखाया ना, तो ऐसे ही अपने को अहंकार मत दिखाओ, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। एक इसलिए बात बहुत अच्छी करी हुँ, आपने कि ना मतलब ये ना इन्हें हम मनुष्य हैं, हुँ, कलयुग में मनुष्य होते हैं, हाँ, सतयुग में देवी देवता इसीलिए होते हैं। हाँ, मनुष्य जो तो उनके मन के कर्म अकर्म होते हैं इसलिए। मनुष्य यानी जो मन के वश में रहते हैं, हाँ, हैं? और कलयुग में सब मन के हाँ। वश में ही चल रहे हैं। हाँ, तो हुँ, कलयुग में मन के वश में जब कर्म करते हैं तो मन तो चाहता ही है, इच्छा-अपेक्षा सब विकार तो उसी के अंदर होते हैं ना, मन के अंदर। लेकिन सतयुग में क्या होता है, अकर्म होते हैं, जो भी कर्म करते हैं वो अकर्म होते हैं, माने वो कुछ उनकी कामना ही नहीं होती है। वो बिल्कुल अच्छे संस्कारों, गुणों के आधार पे कर्म कर रहे होते हैं, दैवीय गुणों के आधार पे कर्म कर रहे होते हैं। तो वो उसका बुरा फल तो मिलना ही नहीं है, तो इसलिए उनको ये फ़िक्र भी नहीं होती कि हमने जो कर्म किया उसका पता नहीं क्या रिज़ल्ट मिलेगा, क्या परिणाम मिलेगा। तो वो तो अकर्म हो गए ना। तो और वैसे अभी इस समय होते हैं जितने भी कर्म वो मन के वश में होते हैं, इसलिए उसको भगवान कहते हैं वो विकर्म होते हैं कलयुग में। लेकिन जब आप होशपूर्वक विवेक के द्वारा जो आपको ज्ञान और समझ मिली है उसके आधार पे जब कर्म करते हैं तो वो फिर श्रेष्ठ कर्म भी होते हैं। और साधारण कर्म वो होते हैं जिसमें कि हमने ये सोच लिया भई हम खाओ पियो और सो जाओ और बस अपने यहाँ देखो, तो वो साधारण कर्म हो गए। है ना? श्रेष्ठ कर्म वो जो आपने दूसरे के हित के भी ध्यान रखते हुए कर्म किए, तो वो श्रेष्ठ कर्म हो गए। तो कर्मों की ये तो इसलिए कहा जाता है कि कर्म करो, फल की इच्छा नहीं रखो। तो ऐसा परीक्षा अब जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये तो इच्छा रख रहे हैं ना कि रिज़ल्ट अच्छा आए। पर ये भी तो है ना कि आप अपना पूरा मेहनत करो, उसके बाद रिज़ल्ट दूसरे के हाथ में हो गया ना, अब उसका परिणाम आप जैसे होता है ना श्रृंगार करके बहुत अच्छे से लोगों के सामने गए, हो सकता है कोई आपकी बहुत तारीफ़ कर दे और कोई कह दे कि नहीं ये तो कमी है, तो आपके कंट्रोल तो नहीं है ना उन लोगों पे। तो इसलिए आप दुखी हो जाओ या बड़े उसमें हो जाओ परेशान हो जाओ, इससे अच्छा है वो ये इच्छा मत रखो कि सामने वाला हमको अच्छा ही बोले। तो इसलिए आप फल पे इच्छा मत रखो, इच्छा नहीं रखो फल की, बस कर्म कर लो। और कर्म है तो हमेशा अच्छे सोच समझ के करो, विवेक से करो, तो फिर आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है, कर्म कैसे है, है ना? चलिए चलिए ठीक है। आज का आज बहुत टॉपिक अच्छा ज्ञान हमारे आपने दिया। मन में हमारे यही चल रहा था कि कर्म करो, फल की इच्छा नहीं रखो, ये क्यों बोला गया है? तो भगवान कोई साधारण बात थोड़ी ना बोलते, उसके पीछे बहुत गहरा रहस्य होता है कि फल की इच्छा इसलिए नहीं रखो। तो वो महावत वाली बात जो उदाहरण है ना, वो बहुत सही है कि हाथी स्वयं नहीं पहले स्वीकारता, पहले वो महावत को दे देता। तो हम भी जो कर्म कर रहे हैं, हम ईश्वरीय श्रीमत के अनुसार यदि कर्म कर रहे हैं या श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, तो हमें फिर फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम किसी का नुकसान नहीं पहुँचा रहे, किसी को दुःख नहीं दे रहे। जैसे हमने कहीं एक बहुत अच्छा शुरू में सुना था 20-25 साल पहले कहीं किसी की प्रवचन में, एक लाइन मुझे वो इतनी अच्छी लगी, उसमें ये कहा था कि श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को ये बात बोली कि ऐसा कुछ था उसका अर्थ कि आप ऐसा करो कि अपना काम भी निकल जाए और दूसरे का नुकसान भी ना हो। तो कर्म ऐसे करने चाहिए कि हमारे कर्म से किसी का नुकसान भी ना होए, उसका कल्याण ही होए और हमारा भी भला होए, हमारा भी कल्याण हो। वही कर्म करना चाहिए। चलिए ठीक है, ओम शांति। नमस्कार। नमस्कार।